कांच की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। आज के बाद आपके बिजनेस और आपकी प्रॉपर्टी पर शहीर का कोई हक नहीं होगा। और आपसे जुड़ी हर चीज को आप शहीर से अलग कर देंगे। अब जो कुछ हो गया उस पर दुख करने से बेहतर है आगे समझदारी से काम ले। अब आगे बचा ही क्या है कि समझदारी से काम लिया जाए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब आपको सिर्फ ठंडे मिजाज से काम लेना होगा। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। मैं आपसे जो कहने जा रही हूँ, पहले आप वादा करें कि आप मेरी बात मानेंगे। मैं वादा करता हूँ। आप कल अंकल और सिमी पुप्पो से माफी मांगेंगे। क्यों माफी मांगनी? किस चीज की माफी मांगनी? मैंने किया क्या है? और चची जान से हरगिज नहीं, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, बल्कि सब कुछ जानने के बाद उन्हें माफी मांगनी चाहिए ना। देखा, आपने अभी भी गुस्से से काम लिया। गुस्से से काम नहीं लेना शहीर, समझदारी से लेना है, अक्लमंदी से लेना है। मैं जानती हूँ जो कुछ हो गया है उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन अक्लमंदी से फैसला करके आप आने वाले हालात को बेहतर कर सकते हैं। माफी मांग, समझदारी से काम करके, अक्लमंदी से फैसले करके अब क्या होगा? कुछ भी तो नहीं होगा। बहुत कुछ हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुन, अगर आपने माफी मांग ली ना तो आप अपनी खोई हुई जगह वापस पा सकते हैं, और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो आपको पता है क्या होगा? आप सम्या को उसके इरादों के साथ खुले मैदान में छोड़ देंगे, जहां अंकल अकेले रह जाएंगे। उन्हें आपकी जरूरत है शहीर। ये तो तुम ठीक कह रही हो। वैसे एक बात कहूं तुमसे, वो बहुत खुशकिस्मत होगा जिसकी शादी तुमसे होगी। ये आप पहले भी कह चुके हैं। तो फिर से कहना कहो। तुम जब जब मुझे अपनी अक्लमंदी से इम्प्रेस करोगी तो मैं यही कहूंगा। I mean, look at you. इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी की बातें, हर किसी के लिए इतना अच्छा समझ, हर किसी के लिए इतना अच्छा सोचना, इतनी पॉजिटिविटी। I'm really impressed. I'm really impressed यार। मैं भी आपसे हर बार कहती हूँ कि जब छोटी उम्र में बाप का साया सर से छिन जाता है ना तो लड़की इतनी समझदार हो ही जाती है। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो इतनी बहादुर हो क्या? मुझे हौसला देते देते तुम खुद हौसला ऐसे नहीं करते। ओह, तो यहाँ ये गुल खिलाए जा रहे हैं और सारे इल्जामात मेरी मासूम बेटी पर लगाती है। वाह भाई वाह। अब गलत समझ रही है। अरे गलत को गलत ना समझूं तो क्या समझूं? वाह रायमा बीबी वाह। अरे तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा शातिर निकली। कहाँ है वो तुम्हारी हेड मिस्ट्रेस अम्मा जान? जरा उन्हें बुलाओ तो सही, वो देखें उनकी बेटी ने अय्यारी में टॉप किया है और आवारगी में आला नंबर लिए हैं। चची जान। अरे क्या चची जान?
अभी सबके सामने तुम दोनों की असलियत खोलती हूँ। देखो अभी लग पता जाता है तुम्हें। हाँ भाई साहब। शहीद, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ नहीं होगा। भाई साहब, समीना, वसी, मैं तुम्हारे साथ, घबराओ। भाई साहब कहाँ हैं? वसी आइए, आइए भाई साहब, आइए आइए। देखिए, इसलिए मेरी बेटी पर इल्जामात लगाए जा रहे थे, इसलिए इनकार किया था। भाई साहब, मैं क्या बताऊं आपको? अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार। भाई साहब, मैं बिल्कुल नहीं बता सकती कि मैंने इन दोनों को किस हालत में देखा है। मेरे सामने मेरी जवान बेटी खड़ी है भाई साहब। हद होती है, हद होती है झूठ बोलने की। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अगर आपको अपनी जवान बेटी की इतनी फिक्र है, उसके बारे में इतना सोच सकती है, तो अपनी भतीजी के बारे में क्यों नहीं सोच रही? अम्मी तो अपनी बेटी का ही ख्याल रखेंगी। उसकी माँ तो जिंदा है ना, देखो जिंदा सलामत खड़ी हैं। उनको अपनी बेटी की इस हरकत का ख्याल होना चाहिए। ठीक कह रही हूं ना मैं? मुझे तो बड़े लेक्चर दिया करती थी, इज्जत और वकार की अहमियत बताया करती थी। यहाँ क्या दिख रहा है? आपकी अपनी ही बेटी रात के 3 बजे शहीद के साथ। अब इज्जत और वकार को नुकसान नहीं पहुंच रहा? वैसे यूं छुप के मिलने का मतलब तो समझती है ना आप? नहीं अम्मी, अम्मी झूठ कह रही है। अम्मी अलग। तो आपको ये लग रहा है कि आपकी बेटी पर जो इल्जाम लगाया गया था, उसकी असल वजह ये है? अब तो बात सबके सामने खुलकर आ गई है। तुम अगर अब भी आंखों में धूल झोंकना चाहते हो तो ये और बात है। चलिए तो फिर मान लिया कि यही सच है। हाँ, मैं रायमा से प्यार करता हूँ। और अगर शादी करूंगा तो सिर्फ रायमा से। अम्मी नाश्ता कर ले, मुझे भूख नहीं है। अम्मी आपको देर हो रही थी ना, तो मैंने सोचा कि मैं नाश्ता कमरे में ले आऊं। आप नाश्ता कर लीजिए। अम्मी, 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 अम्मी क्यों कर रही हैं आप ये सब कुछ? क्या आपको अपनी तरबियत पे भरोसा नहीं है? भरोसा? रायमा, बहुत भरोसा था मुझे तुम पे, लेकिन तुमने मेरे भरोसे की मौत कर मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया, मेरा सर झुका दिया।
मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं फहीम भाई और सीमी से नजर भी मिला सकूं। अम्मी ये सब झूठ है, ये सब कुछ पप्पू की मनगढ़ंत कहानी है। मुझ पे बहुतान लगाना चाहती है ताकि वो समिया को सही साबित कर सके। अगर सीमी ने ये कहा, झूठ बोला, तो बहुतान लगाना चाहिए। तो शहीर ने तो सबके सामने इस बात का एतराफ किया है, उसको भी तुम झूठ मानोगी? जवाब दो। रामा, मैं बच्ची नहीं हूं, और अब शायद तुम भी बच्ची नहीं हो। अम्मी अम्मी अम्मी, मुझे आपकी कसम, अब्बू की कसम है, मुझसे जिसकी चाहे कसम ले ले, इन सब में कोई कसूर नहीं। इन सारी बातों से ला ताल्लुक थी और हूं। सही कह रही, ये तुम्हारा कसूर नहीं है, ये बहुतान। तो फिर इतनी रात को तुम शहीर के साथ क्या कर रही थी? उससे क्या ताल्लुक है तुम्हारा? अगर सीमी के अलावा मैंने भी देख लिया होता ना, तो मैं भी वही समझती जो उसने समझा है। अम्मी अम्मी, आपके देखने में फर्क है और पप्पू के देखने में फर्क है। फर्क मेरे और उसके देखने में नहीं, किसी गैर के देखने में होता है। सीमी तो अपनी है, अगर किसी गैर ने देखा होता ना रायमा, तो वो इल्जामात लगाते, हमारी इज्जत को वो नीलाम कर देती। सीमी तो फिर भी कुछ इतना नहीं बोला। सीमी की बेटी के हक पे डाका डालने से पहले सोच लेती कि वो तुम्हारी बहन है। उन्होंने उसके हक पे डाका डाला, जिन्होंने हमें रहने को ये घर दिया, उनकी छत के नीचे बैठे। उसे जब बातें सुनने पड़ रही है कि मेरी बेटी की वजह से उसकी कितनी बदनामी हुई है, मैंने एहसास किया है रायमा। भाई साहब, हाँ, यार वैसे तुमने अब्बू को वहां जाने ही क्यों दिया? पता नहीं अब्बू वहां जाकर क्या कुछ कह रहे होंगे, जबकि जो कुछ भी हो उसमें ना आंटी का कोई कसूर है ना रायमा का। और कल जो कुछ तुमने किया उसके बाद तो यही होना था। अगर तुम्हें उन दोनों का इतना ही ख्याल है तो रायमा का नाम लेने से पहले, उससे इज़हार मोहब्बत करने से पहले ये सोचना चाहिए था तुम्हें। मेरे पास सोचने का वक्त ही कहाँ था यार, क्या सोचता मैं? हाँ, वो रायमा बेचारी तो मुझे समझा रही थी कि चची जान ने आकर पता नहीं उस पर क्या क्या इल्जाम लगा दिए, उनका मुंह बंद करवाने के लिए, उन्हें चुप करवाने के लिए। मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तुम्हारी ये बात मैं तो मान लूंगा, लेकिन कोई और नहीं मानेगा शहीर। और तुमने उस इकरार से पहले जो कुछ भी किया सब कुछ गलत था। क्या गलत किया मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि मैं पागल नहीं जो साइको घमंडी लड़की से, वो कबीर के इश्क में पागल लड़की समिया से शादी कर लेता, जबकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो हमारे खानदान का कभी भी भला नहीं चाहती। शहीर, माइंड योर लैंग्वेज, अब वो मेरी बीवी है। वैसे मैंने तो तुम्हें समिया के बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया था, तुम तो सब कुछ जानते थे। तुमने अब्बू के कहने पे ये निकाह कैसे कर लिया यार? काश तुम्हें पता होता कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी। I was the only one जो अब्बू की इज्जत रख सकता था उस वक्त, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ी। और अब मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी बीवी के खिलाफ कोई एक हर्फ भी बोले। भाई साहब, मैं आपसे और सीमी से नहीं, रहमा के अब्बू से भी बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई, ये सब कुछ देखना पड़ा। ये कहकर मुझे शर्मिंदा ना करो समीना, ये सारा कसूर मेरा है समीना, मैं ही इसका मुजरिम हूं, क्योंकि मैंने अपनी औलाद को दूसरों की इज्जत करना नहीं सिखाया। फहीम भाई, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद रहमा कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगी। उससे जो गलती हुई है
आइंदा कभी भी नहीं होगी। मैं उसे अपनी कसम दी कि अब उसने ऐसा कुछ किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। नहीं समीना, ऐसा मत कहो। मैंने फैसला किया है कि किसी भी बेटी को दुख झेलने के लिए यूं अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर समिया मेरी बेटी है तो राइमा भी मेरी कुछ लगती। मैं समझी नहीं भाई साहब। कसूर हमेशा मर्द का होता है और सजा औरत काटती, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन कसूर तो दोनों का है भाई साहब। समीना, कसूर अगर राइमा का है तो तुम क्यों दुख झेलो? तुम्हें क्यों सजा मिले? तुमने बहुत मेहनत, मुशक्कत और रियाजत से अपनी बेटी को पाला है। तुम्हें ये दुख नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बेहतर है कि उसे इज्जत से ठिकाने लगा दो। क्या मतलब आपका? ठिकाने लगा दूं? अरे मैं उसे जान से मारने का नहीं कह रहा, बल्कि उसे रुखसत करने का कह रहा हूं। और ये अलग बात है कि राइमा और शहीर की शादी के बाद मेरे लिए मेरा बेटा मर जाएगा। क्या कह रहे, मैं समझी नहीं। अगर इज्जत संभालनी तो फिर यही करना होगा। मैं शहीर की वजह से नहीं, तुम्हारी शराफत और नेकनामी की वजह से राइमा और शहीर का रिश्ता जोड़ने लगा। भाई साहब, ये कैसे मुमकिन है? सब मुमकिन है सब। तुम रात तक सोच लो और बेहतर है कि तुम शाम तक मुझे जवाब दो। जिस तरह कल एक बेटे का निकाह किया था, उसी तरह दूसरे बेटे का भी निकाह कर दूंगा। की तरह कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह, क्यों है ये रिश्ते धूप की तरह, लगते हंसी है पर है झूठ की तरह। कैसे दोहरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे, काले अंधेरों में हम सपनों को ढूंढे। समिया, आज मुझे मेरा घर घर लग रहा है। अरे जान छूटी उन सब लोगों से मेरी। ये तो है, नहीं तो पूरा घर ऐसे जैसे सर्कस बना हो। हर जगह अजीबोगरीब मखलूकात नजर आ रही थी। वैसे अम्मी, आपने इस रात को क्या देखा था शहीर और राइमा के दरमियान? कुछ भी नहीं, बस दोनों बातें कर रहे थे और आपने उन बातों का तमाशा बना दिया। तो मैं भाईजान और समीना को जलील होने का इतना अच्छा मौका जाने देती? नहीं नहीं नहीं, अरे दोनों ने मेरा दिमाग खा लिया था। हर वक्त भाईजान समिया को ये बताओ, समिया को ये सिखाओ। मैंने भी एक ही चाल में ना सारा हिसाब चुकता कर दिया। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। वैसे अम्मी, बातों बातों में वो खिचड़ी सामने आ ही गई जो रात तक ये पका रहे थे। शहीर ने उगल ही दिया
कि ये राइमा से मोहब्बत करता है। मुझे तो समीना बेचारी पे बड़ा ही तरस आ रहा था, कैसी भाई साहब के सामने जलील हो रही थी, लेकिन बड़ा मान था उसे अपनी बेटी पर, उसकी सजा तो मिलनी चाहिए थी ना उसे। हाँ, आपने तीली लगाई, बाकी आग तो तायाबू ने लगा दी। और सबसे खुशी और सुकून की बात तो ये अम्मी कि इन दोनों माँ बेटी का चैप्टर तो बंद हुआ। हाँ, चैप्टर तो क्लोज हो गया, लेकिन इस बात को हमें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? अम्मी, इस्तेमाल तो हमने कर लिया, अब आगे क्या करना है? जिस तरह की चाल हमने चली है ना, उससे एक मोहरा गिराना तो बनी बनाई बात को जाया करना है। पता नहीं अम्मी, आप क्या क्या सोचती रहती हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। आ जाए। अच्छा एक काम करो, तुम जरा वसी को तो फोन करो। क्यों? मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। अरे अभी तो कहा है कि मोहरा इस्तेमाल करो, दूसरा मोहरा वसी है, समझती क्यों नहीं हो? आप उस पागल और नकारा इंसान को मोहरा समझ रही हैं। अरे नाम नेहादी सही, पर है तो तुम्हारा शौहर ना, और तुम्हें उसके लिए मैसेजेस और कॉल तो करनी ही पड़ेगी। तुम कर सकती हो क्योंकि तुम्हारा उससे निकाह हुआ है, बल्कि तुम मिलने भी जा सकती हो। क्या है भाई अम्मी, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। शक्ल तो तुम्हें देखनी ही पड़ेगी बन्नू। अरे जब तक जरूरत है उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी तुम्हें। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। ये तुम्हारा सामान है, देख के तसल्ली कर लो। शाम में तुम्हारा शहीर के साथ निकाह है। लेकिन अम्मी, आपने लाकर उसकी खुशियां उसे दे दी हैं? उसकी नाफरमानी को माफ कर कर उसकी जिद के आगे सर झुका लिया आपने। ऐसा कुछ नहीं है सी। अम्मी, 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 पानी लेकर आए।